हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में मैं देवानंद श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके बीच में अपने नए वीडियो को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और बच्चों, कल आप लोगों को हमने अपने पिछले वीडियो में कैकेयी का अनुसार मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का जो शीर्षक पढ़ने को आपको मिला था, उस शीर्षक में आप लोगों ने अध्ययन किया था कि कैकेयी किस प्रकार से सारी सभा के सामने पश्चाताप कर रही अपने किए हुए कर्मों के ऊपर, और वह अन्य किसी को दोष न दे करके स्वयं को ही दोषी ठहरा रही है कि मेरा ये मन स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं कर सका था और इसमें मंथरा का कोई योगदान नहीं है। और कैकेयी ने कहा था कि जिस अपने पुत्र भरत के लिए मैंने ये सब किया था, आज मेरा वही पुत्र भरत मेरे लिए पराया सा हो गया है। आज वही मुझे अपनी माता नहीं संबोधित कर रहा है। और इसके आगे के वीडियो में आज आपको पढ़ने को मिलेगा कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी ने कहा कि मेरे कृत्य ऐसे हैं, मेरे कार्य ऐसे हैं कि अगर आज त्रैलोक के माने होता है तीनों लोक, त्रैलोक के माने तीनों लोक, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, कि आज भले ही ये तीनों लोग मेरे ऊपर थूक रहे हों और इस संसार के लोग जो कुछ भी कहना चाहें वह कहें, कोई कुछ भी कहने से ना चूके। लेकिन छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कि आज इस तीनों लोकों में मेरी कितनी भी निंदा क्यों ना हो रही हो और इस संसार के लोग जो कुछ भी कहना चाहें आज वे मुझे कहें, लेकिन मैं सबसे केवल इतना निवेदन करना चाहती हूं कि मुझसे भरत की माता होने का पद कोई ना छीने। यानी लोग कुछ भी मुझे कह लें, ये मुझे बर्दाश्त है, लेकिन भरत की माता होने का पद मुझसे कोई ना छीने। और हे राम, मैं तुमसे केवल इतनी दुहाई कर रही हूं, मैं तुमसे केवल इतनी विनती कर रही हूं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। और इस संसार के लोग अब तक यही बात कहते हुए चले आ रहे थे, यह नरदेही मनुष्य, इस संसार के मनुष्य अब तक यही कहते हुए चले आ रहे थे कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। तो आज तक संसार में हमेशा यही परंपरा चली आई है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। पर अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रही कुमार।
माता माता। लेकिन आज जब विधाता हमसे विरुद्ध हो गया है, आज जब भाग्य हमारे विपरीत हो गया है, तो सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन माता ही कुमाता हो गई, लेकिन माता ही कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कहके इसके बाद राम से कहती है कि हे राम, मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाह्य मात्र देखा था, अर्थात मैंने इसके केवल बाह्य स्वरूप को देखा था, मैंने इसके बाह्य स्वरूप को देखा था, मैंने इसके मृदुल गात्र कोमल शरीर को देखा था, उस कोमल शरीर में रहने वाले इसके दृढ़ हृदय को मैंने नहीं देखा था। कि मैंने आज तक इसका बाह्य स्वरूप देखा, इसके कोमल शरीर को मैंने देखा, लेकिन कभी इसके दृढ़ हृदय को मैंने नहीं देखा था। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कि परमार्थ न देखा, परमार्थ माने होता है परोपकार, परमार्थ परोपकार। कि परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कि हे राम, मैं इस भरत के परोपकार की भावना को नहीं देखी थी, मैं भरत की हृदय में जो परोपकार की भावना है, उस परोपकार की भावना को मैंने नहीं देखा था, बल्कि मैं तो अपने पूर्ण स्वार्थ को सिद्ध करने में लगी थी। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। और इसी कारण आज मुझे इस विशाल, इस भयंकर बाधा का सामना करना पड़ रहा है, इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। और हे राम, युगों युगों तक इस संसार में यह एक कठोर कहानी, यह एक कठिन कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कि इस रघुकुल में, इस सूर्यवंश में एक ऐसी अभागिन रानी थी, एक ऐसी रानी थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए पूरे सूर्यवंश की, पूरे रघुकुल की उज्जवल कीर्ति को कलंकित कर दिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था वहां स्वार्थ ने घेरा। और हे राम, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि मेरा यह मन अपने हर जन्म में इस बात को सुनता रहेगा कि उस रानी को धिक्कार है जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। कि इस संसार में मेरा यह मन, मेरी आत्मा अपने प्रत्येक जन्म में इस बात को सुनती रहेगी कि उस रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी के ऐसे पश्चाताप भरे हुए वचनों को सुन करके प्रभु श्री राम ने कहा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की
माई। कि भरत जैसे एक पुत्र की माता हो करके वह रानी कैकेयी 100 बार धन्य हो गई। कि भरत जैसे एक धर्मनिष्ठ, एक पवित्र आत्मा वाले पुत्र की माता होकर के रानी कैकेयी 100 बार धन्य हो गई। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कि जिस माता कैकेयी ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। कि प्रभु श्री राम के साथ पूरी सभा, जब प्रभु श्री राम ने कहा कि वह कैकेयी भरत जैसे भाई को जन्म दे करके इस संसार में धन्य हो गई है, तो प्रभु श्री राम के साथ सारी सभा पागलों के समान चिल्ला उठी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कि भरत जैसे एक पुत्र को जन्म दे करके वह रानी कैकेयी 100 बार धन्य हो गई। और जब प्रभु श्री राम ने कहा कि भरत जैसे भाई को जन्म दे करके माता कैकेयी 100 बार धन्य हो गई हैं, तो माता कैकेयी ने क्या कहा कि हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। कि राम तुम कह रहे हो कि भरत को जन्म दे करके मैं धन्य हो गई हूं, लेकिन हे बेटा राम, सत्यता तो यह है कि आज मैंने उसी अपने पुत्र भरत को गंवा दिया है, खो दिया है। कि हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। कि हे बेटा राम, आज मैंने अपने उसी पुत्र भरत को खो दिया है। विकराल कुयस ही यहां कमाया मैंने। और इस संसार में मैंने भयंकर अपयश को ही कमाया है, अपयश को ही प्राप्त किया है। मुझे इस संसार में आज तक यश की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि मैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा इस संसार में मैंने अपयश को ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। और जिस भरत की तुम बात कर रहे हो, उसी भरत के ऊपर यहां तक कि मैंने अपने स्वर्ग जैसे संपूर्ण सुखों को न्यौछावर कर दिया था। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कि हे राम, अपने उसी पुत्र भरत के ऊपर मैंने अपने संपूर्ण सुखों को न्यौछावर कर दिया था। यहां तक कि उसी भरत के सुख के लिए, उसी भरत की प्रसन्नता के लिए मैंने तुमसे तुम्हारे अधिकारों को भी छीन लिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कि यहां तक कि मैंने तुम्हारे अधिकार को भी तुमसे छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। लेकिन देखो, जिस भरत की प्रसन्नता के लिए, जिस भरत की खुशी के लिए मैंने इतना सब कुछ किया था, आज वही भरत देखो इस सभा के सामने किस प्रकार से दीन बना हुआ रो रहा है, असहाय बना हुआ रो रहा है। और संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। और धृत
धृत माने होता है पकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ। और हरिण माने होता है हिरण। कि वही भरत आज इस सभा में सबके सामने दीन बना हुआ रो रहा है और पकड़े हुए हिरण के समान, कि पकड़े हुए हिरण के समान संकित हो रहा है, सशंकित हो रहा है, भयभीत हो रहा है, डरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कि हे राम, श्रीखंड के समान, श्रीखंड माने होता चंदन, श्रीखंड चंदन, कि चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला या भरत, कि चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला यह भरत आज हमारे लिए अंगार चंड हो गया है, अंगारों के टुकड़े के समान हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कि चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज मेरे लिए अंगारों के समान कष्टदायी हो गया है, दुखदायी हो गया है। तो मेरे लिए इससे बढ़कर के और भला क्या दंड हो सकता है। कि आज मेरे प्रति भरत का व्यवहार पूरी तरह से कठोर हो गया है, तो मेरे लिए इससे बढ़ करके दूसरा कौन सा दंड हो सकता है। पटके मैंने पद पाड़ मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। और हे राम, पटके मैंने पद पाड़ मोह के नद में, कि हे राम मैंने अपने हाथों और पैरों को, पद माने होता पैर, पैर, और पाड़ माने होता है हाथ, नद माने होता है नदी। कि हे राम मैंने अपने हाथों और पैरों को मोह की नदी में पटके थे, अर्थात मैं पूरी तरह से मोह रूप की नदी में डूब गई थी। लेकिन जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। लेकिन मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह स्वप्न में और मद की स्थिति में, नशे की स्थिति में ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, अहंकार की स्थिति में ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। तो पटके मैंने पद पाड़ मोह के नद में, कि हे राम मैंने अपने हाथों और पैरों को मोह की नदी में पटके थे, और मनुष्य स्वप्न में और अहंकार में ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कि हे राम मेरे लिए आज कौन सा ऐसा दंड है जिससे मैं अब भी डरूंगी। अर्थात मेरे जो कृत्य हैं उस कृत्य के आगे कोई भी दंड अगर मुझे मिलेगा तो मैं उससे डरूंगी नहीं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कि जबकि मेरा यह विचार अगर कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत
वह घृणा, आहा वह करुणा। और हे राम, आज मेरे लिए वह दया का भाव, वह घृणा के भाव और वह करुणा के भाव, तो आज मेरे लिए दया, घृणा और करुणा के भाव सभी कष्टकारी हो गए हैं। और बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। और गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां आज मेरे लिए नरक की बैतरणी के समान हो गई हैं। अर्थात जो गंगा और वरुणा पुण्य फल देने वाली हैं, आज वही नदियां मेरे लिए नरक की कष्ट देने वाली बैतरणी नदी के समान हो गई है। साशक्ति हूं चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी कहती है कि हे राम, मैं चिरकाल तक नरक की यातना को झेल सकती हूं। और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान लोग इस बात को भली भांति सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक की यातना को सहन कर सकती हूं, लेकिन दया के रूप में मिला हुआ मुझे स्वर्ग के समान सुख दंड से भी अधिक भारी है, कष्टकारी प्रतीत होगा। अर्थात आज अगर कोई मेरे ऊपर दया दिखाए और दया दिखा करके मुझ पर कोई दया करके अगर मेरे सुख को लौटाना चाहता है, तो वह दया के रूप में मिला हुआ सुख मेरे लिए दंड से भी अधिक कष्टकारी होगा। अर्थात मैं किसी की दया के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहती। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कैकेयी कहती है कि हे राम, मैंने अपना यह हृदय वज्र के समान, पुलिस माने होता वज्र, पुलिस माने होता है वज्र, कि हे राम, मैंने वज्र के समान अपने इस कठोर हृदय को करके इसी भरत के लिए तुम्हें वन में भेजा है। कि मैंने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बना करके इसी भरत के लिए तुम्हें वन में भेजा है। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। और जिस भरत के लिए मैंने तुम्हें वन में भेजा था, आज मैं तुमसे कह रही हूं कि उसी भरत के लिए तुम वापस अयोध्या लौट चलो और इस प्रकार से न रूठो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। और अगर मैं कुछ और कहूं यहां पर, तो सब लोग उसे भला क्यों सुनेंगे। मुझको वह प्यारा और इसे तुम प्यारे। लेकिन हे राम, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहती हूं कि मुझे यह भरत अत्यधिक प्रिय है। तो मुझे यह भरत अत्यधिक प्रिय है और इस भरत को तुम अत्यधिक प्रिय हो। माने भरत मेरा प्रिय है और तुम भरत के प्रिय हो। मेरे तुमने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इसलिए हे राम, तुम मेरे लिए
मुझसे अलग ना रहो, मुझसे दूर ना रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते तुम हो। कि हे राम, मैं इस भरत को नहीं जानती हूं, लेकिन तुम इस भरत को भली भांति जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और इस भरत को तुम अपने से पहले मानते हो, अपने से अधिक मानते हो। तो भले ही मैं भरत को नहीं जानती हूं, लेकिन तुम इस भरत को जानते हो और अपने से अधिक मानते भी हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। और हे राम, तुम भाइयों का प्रेम, तुम भाइयों का परस्पर का प्रेम, आपस का प्रेम जिस प्रकार का है, तुम भाइयों के आपस का प्रेम जिस प्रकार के है, और इस सभा में जैसा वह सबके सामने प्रकट हुआ है, अगर वह सत्य है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो भले ही मैं पाप से ग्रस्त हूं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे पाप का वह जो दोष है, मेरे पाप का जो दोष भरत है, वह मुझे पुण्य तोष देने वाला है, पुण्य संतोष देने वाला है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, और भले ही मैं सदैव पंकिला रहूं। पंकिला पंकिला माने होता है कीचड़ युक्त। हे राम, तुम भाइयों का प्रेम जिस प्रकार से आपस का प्रेम तुम लोगों का है, और जैसा वह इस सभा में प्रकट हुआ है, अगर वह सत्य है तो मेरा पाप दोष भी मेरे लिए पुण्य संतोष देने वाला है। और मैं भले ही सदैव पंकिला रहूं, कीचड़ युक्त रहूं, मैं भले ही सदैव कलंक युक्त रहूं, लेकिन फिर भी मैंने पद्म कोश, भरत के जैसे कमल कोश को जन्म दिया है, कमल को जन्म दिया है। तो भले ही मैं सदैव कीचड़ में युक्त रहूं, कीचड़ में लिप्त रहूं, कलंक में लिप्त रहूं, लेकिन फिर भी मैंने भरत जैसे कमल के समान स्वच्छ निर्मल पुत्र को जन्म दिया है। इस बात का मुझे सदैव हर्ष रहेगा, इस बात से मुझे सदैव संतोष मिलता रहेगा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। और हे बेटा राम, आगत आए हुए ज्ञानी जन, सभी विद्वान लोग जो उच्च भाल ले लेकर, जो उच्च मस्तिष्क वाले यहां पर आए हुए हैं, वे समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, वे तुम्हें अनेक प्रकार की युक्तियां दे करके, तर्क दे करके भले ही समझाएंगे, लेकिन मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहती हूं कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। कि हे बेटा राम, मेरे पास तो केवल एक ही अधीर हृदय है, व्याकुल हृदय है। कि भले ही सभी लोग तुम्हें अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा समझाते रहें, लेकिन मैं तो केवल इतना जानती हूं कि मेरे इस शरीर में एक अधीर हृदय है, एक व्याकुल हृदय है।
उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। उस हृदय ने आज तुम्हें एक बार फिर से अपनी भुजाओं में भर करके जी भर कर भेंट लिया है। इस बात की मुझे सांत्वना रहेगी, इस बात से मुझे संतोष मिलता रहेगा। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से उद्धृत कैकेयी का अनुताप शीर्षक जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ चुके हैं और इस व्याख्या को आप लोग घर पर रह करके अच्छे से तैयार कीजिएगा और इसकी एक नोट्स बनाइए। किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप किसी भी समय मेरे पर्सनल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं और इसके आगे के वीडियो को लेकर के हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।